हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में दोस्तों हम करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो क्वेश्चन पूछे गए थे आज तक। ठीक है, जो लेटेस्ट क्वेश्चन है कह सकते हैं। वेन आरएक्स से, वेन डायग्राम से जो भी क्वेश्चन बनते हैं या पूछे गए हैं वो सारे दोस्तों इस चैप्टर को इस वीडियो में करेंगे। हम कर रहे हैं दोस्तों, मैं बता दूं आपको, एसएससी कांस्टेबल के लिए हमारी बुक आती है 2025 एडिशन। ठीक है, एसएससी दिल्ली कांस्टेबल रीजनिंग, उसका PYQ की बुक है वो दोस्तों। ठीक है, TCS PYQ की बुक है, उसका हम कर रहे हैं दोस्तों वीडियो सॉल्यूशन। बहुत सारे चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं रीजनिंग के। अभी हम पहुंच चुके हैं इस चैप्टर पे, वेन और एक पे, वेन डायग्राम पे। उसके अलावा दोस्तों सामान्य ज्ञान, मैथमेटिक्स का पूरा जो बुक है दोनों की दोनों, उनका वीडियो सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा, आप वीडियो पे नए आ गए हैं तो आप वो भी जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों के कहने पे, ठीक है, या हमारे कुछ स्टूडेंट हैं उनके कहने पे, जिनको डाउट आ जाता है, कुछ वर्किंग में पढ़ नहीं पाते दोस्तों, ठीक है, उनके लिए हमने ये स्पेशल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी है कि हम आपको, ठीक है, वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं हर बुक का। और दोस्तों इसके अलावा ध्यान रखेंगे आप, आपके पास अगर बुक है तो दोस्तों बहुत बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप किरण पब्लिकेशन की बुक नहीं है तो आप खरीद लीजिए, क्योंकि आप बुक से भी क्वेश्चन लगाओगे, डाउट आएगा, आप यूट्यूब पे देख लोगे सॉल्यूशन। आप कहीं बाहर गए हो, ठीक है, बुक नहीं है साथ में, आप वीडियो खोलोगे वही बुक का आप सॉल्यूशन, ठीक है, या कह सकते हैं हैज ए रिवाइज पर्पज, आप क्या कर लोगे, वीडियो से कवर कर लोगे अपने एक दो चैप्टर। ठीक है, जिस टाइम आप वर्किंग में होते हो, कहीं बाहर होते हो, आपके लिए बेनिफिशियल है वो चीज़ें सारी की सारी। तो आपको इस तरह से पढ़ना है दोस्तों, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करनी है आपको, ताकि आपकी एग्जाम में स्पीड बन पाए। मतलब कि एग्जाम में दोस्तों वही चीज़ें यूटिलाइज होंगी आपकी जो आपने मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर रखी है। ठीक है, उस हिसाब से आप करते रहिए लगातार, अपना टाइम मत वेस्ट करिए। तो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 1। ठीक है, चैप्टर का नाम है वेन आरेख, वेन डायग्राम। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, जो बेस्ट संबंध है वो हमें, ठीक है, जो रिलेशन है वो दर्शाना होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। एक दोस्तों सोना है, ठीक है, कार्बन धातु, तो आपको पता है दोस्तों, ठीक है, धातु में मेटल में क्या आता है, गोल्ड है, एक मेटल में आता है। कार्बन क्या है दोस्तों, नॉन मेटल में आता है। ठीक है, मतलब एक के अंदर तो ये आना चाहिए, एक गोले के अंदर तो ये आएगा, एक अलग होगा, तो कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन, कौन सी बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, दी गई आकृति में कितने भारतीय क्रिकेटर व्यापारी नहीं है। तो दोस्तों आपको पता लग जाएगा इसमें देखते ही, ये व्यापारी है, ठीक है, ये क्या है, व्यापारी वाला है सर्कल। ठीक है, ये नहीं लेना हमें। अब भारतीय क्रिकेट लेने हैं, भारतीय भी हो क्रिकेटर भी हो, तो कौन सा बच गया दोस्तों, 23, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, दी गई आकृति में कितने थैले भूरे हैं परंतु बड़े नहीं हैं। देखो दोस्तों, भूरे ये है, थैले ये हैं, बड़े ये हैं। ठीक है, अब भूरे भी होने चाहिए, थैले भी होने चाहिए, मतलब थैले भूरे हैं, ठीक है, ये कॉमन है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, ये सर्कल नहीं होना चाहिए दोस्तों, और ये दोनों होना चाहिए। कॉमन क्या है इन दोनों में, ये बचेगा 37, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, वेन आरेख को चुनिए नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। बेस्ट रिलेशन बताना दोस्तों, किस किस में, पीला नीला पुरुष। तो दोस्तों आपको पता है, पीला कलर है, नीला एक कलर है, दोनों अलग अलग कलर हैं, और पुरुष इनसे अलग है। ठीक है, तीनों अलग अलग हैं, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में है दोस्तों, ठीक है, कौन कितनी पुस्तकें, या तो दोस्तों क्या होनी चाहिए, पुरानी या फिर ऐतिहासिक, लेकिन दोनों नहीं होनी चाहिए। देखो दोनों का कॉमन एरिया कौन सा है दोस्तों, ठीक है, ये होता है कॉमन एरिया दोनों में। ठीक है, या तो फिर पुरानी है तो ये वाली 92, ये तो पुरानी होगी, या फिर ऐतिहासिक है 57 होगी। ठीक है, मतलब दोनों नहीं है, तो ये नहीं लेना हमें। तो कितना होगा दोस्तों, 9 5 14, 140 प्लस 9, 149, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, हमें बताना है, बेस्ट रिलेशन बताना है, वृत्त वर्ग त्रिभुज। ठीक है, वृत्त वर्ग त्रिभुज मतलब कि सर्कल और स्क्वायर और ट्रायंगल। तो दोस्तों अगर आप देखोगे, सर्कल एक अलग आकृति है, वर्ग एक अलग है, त्रिभुज एक अलग है, कुछ भी नहीं है इनमें कॉमन। ठीक है, तो इसलिए तीनों अलग अलग रिप्रेजेंट करनी पड़ेंगी, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7,
ठीक है, रिलेशन बताना है मस्तिष्क फेफड़े शरीर। देखो दोस्तों बॉडी में ये दोनों आते हैं लेकिन दोनों अलग अलग पार्ट हैं बॉडी के। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं लेकिन एक बॉडी में आते हैं, बॉडी है। ठीक है, ये मस्तिष्क अलग है, फेफड़े अलग है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं कितने त्रिभुज, त्रिभुज ये हो गया, समबाहु ये हो गया, बड़े ये हो गया। कहते हैं कि कितने त्रिभुज बड़े हैं, मतलब कि ये वाला आना चाहिए सर्कल कॉमन, लेकिन दोस्तों समबाहु नहीं है, मतलब ये सर्कल तो आना ही नहीं चाहिए। इन दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, 19 है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित वेन आरेख में आयत किसानों को, ठीक है, आयत दर्शाता है दोस्तों किसको, ये किसान है, ये क्या है, एक सेकेंड में इसका थोड़ा सा आयत क्या है दोस्तों, किसान है, ये है किसान, क्या है ये, किसान। आयत किसानों को, वृत्त जमींदारों को, वृत्त ये है दोस्तों जमींदार। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, आपको बिना लिखे माइंड में चीज़ें सोच के जल्दी से करना है एग्जाम में। वृत्त जमींदारों को और त्रिभुज मवेशी पालकों को ये हैं दोस्तों मवेशी पालक। ठीक है, निरूपित करता है दिए गए अक्षर उस विशिष्ट वर्ग में लोगों को समूह को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन किसानों के समूह को निरूपित करता है जिसके पास मवेशी लेकिन भूमि नहीं है। लेकिन दोस्तों किसान बताने हैं जिनके पास, तो दोस्तों ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन किसानों को समूह को निरूपित करता है, किसानों के समूह को, ठीक है, किसानों का समूह कौन सा है वो, ठीक है, जो जिसके पास दोस्तों क्या है, मवेशी है, मवेशी है लेकिन भूमि नहीं है। ठीक है दोस्तों, मवेशी है लेकिन भूमि किसके, जमींदारों के पास होती है। लेकिन मतलब कि कहने का मतलब आयत और त्रिभुज ये होना चाहिए कॉमन, इनमें कॉमन होना चाहिए, लेकिन क्या नहीं लेना, जमींदार मतलब कि जिनमें ज़मीन होती है वो नहीं लेने, भूमि नहीं है। ठीक है, मतलब कि ये नहीं लेना हमें, ये सर्कल नहीं लेना। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा दोस्तों, ठीक है, क्या आएगा दोस्तों, सी आएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 सर्जन डॉक्टर प्लम्बर। ठीक है, सर्जन डॉक्टर प्लम्बर। देखो दोस्तों डॉक्टर में क्या आता है, सर्जन आता है और प्लम्बर होता है अलग। ठीक है, कह सकते हैं ये डॉक्टर है अगर, ये है सर्जन इसके अंदर, और ये प्लम्बर है। ठीक है, ये अलग होता है, तो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन कौन सी होगी, सेकंड। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 इंजीनियर खिलाड़ी कवि। ठीक है, इंजीनियर खिलाड़ी कवि कौन सा है दोस्तों, इंजीनियर। ठीक है, खिलाड़ी कवि, पहले खुद से ट्राई करिए। ठीक है, पहले क्या करिए दोस्तों, खुद से ट्राई करिए। देखो दोस्तों इंजीनियर खिलाड़ी कवि, इसमें बेस्ट रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकती है, देखो कह सकते हैं आपस में म्यूचुअल हो सकते हैं सारे के सारे। कुछ इंजीनियर खिलाड़ी भी हो सकते हैं, कवि भी हो सकते हैं, कुछ खिलाड़ी इंजीनियर भी हो सकते हैं, कवि भी हो सकते हैं, कुछ कवि खिलाड़ी भी हो सकते हैं, इंजीनियर भी हो सकते हैं। तो कौन सी बेस्ट रिप्रेजेंटेशन होगी दोस्तों, सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 12 मांसाहारी शेर हाथी। ठीक है, मांसाहारी शेर हाथी। तो दोस्तों बेस्ट रिप्रेजेंटेशन बतानी है आपको किसकी, मांसाहारी को सी है, ये लायन है, ये क्या है, हाथी है, एलिफेंट है। ठीक है, कौन सी होगी, तो आपको पता है दोस्तों शेर तो मांसाहारी होता है। ठीक है, शेर क्या आता है, लायन किस में आएगा, मांसाहारी में आएगा। ठीक है ना, किस में है, मांसाहारी में। लेकिन हाथी क्या है दोस्तों, अलग होता है, मांसाहारी नहीं होता। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 आयत शिक्षकों को, ये है दोस्तों शिक्षकों को रिप्रेजेंट करता है। आयत, आयत शिक्षकों को, त्रिभुज रसायन विज्ञान के शिक्षकों शिक्षिकाओं को। ठीक है, देखो आयत है देखो आयत है जो कहता है आयत शिक्षिकाओं को, ये क्या है, शिक्षिकाओं हैं दोस्तों। ठीक है, मतलब कि फीमेल टीचर हैं ये। और अब कहता है त्रिभुज रसायन विज्ञान शिक्षकों या शिक्षिकाओं को। रसायन विज्ञान क्या है दोस्तों, रसायन विज्ञान को कौन, त्रिभुज रसायन विज्ञान, त्रिभुज है ये, मतलब केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। ठीक है,
ऐसे मान लो रसायन विज्ञान। और वृत्त भौतिक शिक्षकों, भौतिकी मीन्स फिजिक्स, तो वृत्त क्या है, फिजिक्स वालों को बताता है, भौतिकी। आप बता दो जो। अब दी गई संख्या उस विशिष्ट वर्ग के लोगों को संख्या को दर्शाती है, ठीक है। उन शिक्षिकाओं की संख्या कितनी है जो भौतिकी विषय नहीं पढ़ाती, मतलब जो, ठीक है, उन शिक्षिकाओं की संख्या बतानी है जो दोस्तों जो भौतिकी मतलब फिजिक्स नहीं पढ़ाते, फिजिक्स नहीं पढ़ाते। तो दोस्तों कितने होंगे, शिक्षिकाओं की बात करिए, रसायन विज्ञान की बात नहीं हो रही, शिक्षिकाओं की जो भौतिकी नहीं पढ़ाते दोस्तों 21 ही होंगे, 7 ही होंगे, कितने होंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे 28। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, वर्गों के उस सेट का चयन कीजिए जिनके बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण नीचे दिए गए द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। बेस्ट रिप्रेजेंटेशन बतानी है दोस्तों, ये ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन को उठाना आपको, कौन सा होगा। देखो पहला महिला डॉक्टर नर्स, ठीक है, महिला डॉक्टर नर्स, देखो डॉक्टर में क्या है दोस्तों, नर्स कह सकते हैं अलग, उस ये तो नहीं बेस्ट रिप्रेजेंटेशन होगी। मनुष्य, क्योंकि एक के अंदर एक आना चाहिए, ठीक है ना। महिलाओं में जरूरी नहीं है डॉक्टर, डॉक्टर में महिलाएं पुरुष भी आते हैं, ठीक है, आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं। अब देखो सेकंड है मनुष्य पुरुष वस्तुकार, मनुष्य, ठीक है, पुरुष वास्तुकार, तो मनुष्य में तो पुरुष भी आते हैं दोस्तों, ठीक है, पुरुष भी आते हैं और महिलाएं भी आती हैं, ठीक है। तो ये ऐसे कॉमन वाला पार्ट नहीं है इसमें, ये नहीं है, ये नहीं है। पिता पुरुष बहन, ठीक है, तो कह सकते हैं दोस्तों पिता पुरुष बहन, पुरुष में पिता आते हैं, मैन में पिता आते हैं, और कह सकते हैं बहन अलग है, ठीक है ना, बहन अलग है, तो बेस्ट तो यही होगा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, षटभुज पुलिस अधिकारी को दर्शाता है, ठीक है, ये पुलिस अधिकारी हैं। वृत्त आयकर दाताओं को दर्शाता है, वृत्त ये आयकर वाले हैं। नेक्स्ट, तथा वर्ग महिलाओं को दर्शाता है, वर्ग दर्शाता है दोस्तों महिलाओं को, इसको महिलाओं को, ठीक है। दी गई संख्या उस विशेष श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है, कितनी महिलाएं पुलिस अधिकारी, ठीक है। तो ये बताना कितनी महिला पुलिस अधिकारी आयकर दात्री भी हैं, कितनी महिला दोस्तों, महिला क्या है जो पुलिस अधिकारी भी हो, कितनी महिला पुलिस अधिकारी, महिला भी हो पुलिस अधिकारी भी हो आयकर दात्री भी हैं, ठीक है। मतलब कि तीनों में कॉमन आना चाहिए दोस्तों, तीनों में क्या आना चाहिए, कॉमन आना चाहिए, तो कौन सा है आप खुद ही बताएंगे, तीनों में कॉमन कौन सा है, 9 आएगा, क्या आएगा, 9 आएगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, वर्गों के उच्च सम, अब मुझे बताना है दोस्तों इनमें से ये जो डायग्राम दिया है किसके लिए बेस्ट रिप्रेजेंटेशन किसके लिए है, ठीक है। दाल काला चना जड़, ठीक है, दाल काले में दाल आती है, ठीक है, चने की दाल, ये दोस्तों हो तो सकता है लेकिन है ना दोस्तों ये कॉमन ऐसे होगा, इंटरसेक्शन में बनेगा ये, ना कि एक के अंदर एक समा जाएगा, ये समाने वाला अलग ही दिखे जाएगा आपको। देखो डॉक्टर नर्स इंजीनियर, ये इंजीनियर नर्स, ये अलग है, ये अलग है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मुद्रा रुपया चीन, ठीक है, तो दोस्तों जरूरी नहीं है चीन, एक चीनी है मुद्रा तो किसी और की भी हो सकती है, ठीक है, मुद्रा रुपया किसी और की है, ठीक है, चीन की थोड़ी ना रुपया है, तो ये भी नहीं है, बेस्ट है। और यहाँ देखो डायरेक्ट ही आपको पढ़ना ही नहीं है, इनको सीधा देखते ही थोड़ा सा ही पढ़ने से पता लग जाएगा। देखो मनुष्य पुरुष लड़का, ठीक है ना, मनुष्य में दोस्तों क्या आते हैं, पुरुष आते हैं, और पुरुष में क्या आते हैं दोस्तों, लड़के आते हैं, इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, समचतुर्भुज चालकों को वर्ग सरकारी कर्मचारियों को, देखो समचतुर्भुज दर्शाता है दोस्तों चालकों को, ये समचतुर्भुज, ये किसको दर्शाता है, ये चालकों को, वर्ग सरकारी कर्मचारियों को, ये सरकारी कर्मचारियों को।
वृद्ध मधुमेह रोगियों को, वृद्ध ये जो टीबी के रोगी हैं, मधुमेह रोगियों को दी गई संख्या को उस विशिष्ट श्रेणी से संबंधित लोगों को संख्या को दर्शाती है। ऐसे कितने मधुमेह के रोगी हैं, मतलब ऐसे कितने सर्कल हैं जो न तो सरकारी कर्मचारी और न ही क्या है, चालक हैं दोस्तों। ठीक है, ना तो ये होने चाहिए, मतलब कि ये वाला भी नहीं होना चाहिए, चालक भी नहीं होना चाहिए, और क्या है सरकारी कर्मचारी ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कितने बचे दोस्तों, 30। ठीक है ना, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18। अब बताना दोस्तों बेस्ट रिप्रेजेंटेशन। देखो सभी कथन है, सभी मार्कर एम बोर्ड बी है, सभी बोर्ड बी प्रिंटर पी है। ठीक है, सभी क्या है दोस्तों, एम बी है। सारे के सारे एम किस में आते हैं दोस्तों, सारे के सारे एम किस में आते हैं, बी में आते हैं। ठीक है ना, बी में आते हैं। क्या है देखो रुको, सभी मार्कर एम बोर्ड बी है। तो दोस्तों इसको बनाओ, सारे के सारे क्या है, एम बी है। ठीक है, सारे के सारे मार्कर एम मार्कर किस में आते हैं, एक सेकंड मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। सारे एम दोस्तों किस में आते हैं, बी में आते हैं, ऐसे है। और सारे के सारे बी किस में आते हैं दोस्तों, पी में आते हैं। तो ये पी है, मतलब कि पी बी एम, पी बी एम। ठीक है, तो दोस्तों कौन सा रिप्रेजेंटेशन होगी, ये देखो दोस्तों यहाँ पे सभी के सभी मार्कर बोर्ड हैं। ठीक है, ये क्या है, ट्रू है, सभी मार्कर बोर्ड हैं। ठीक है, कुछ मार्कर बोर्ड हैं, कुछ मार्कर दोस्तों बोर्ड हैं, ये भी सत्य होगा। ठीक है, तो इसलिए कह सकते हैं, ठीक है, इसलिए कह सकते हैं सभी के सभी मार्कर देखो इसमें आते थे, कुछ तो आएंगे आएंगे बी में। ठीक है, और सारे के सारे कह सकते हैं बी तो पी में है ही है। ऑप्शन कौन सी बेस्ट रिप्रेजेंटेशन हो सकती है दोस्तों, ये हो सकती है ऑप्शन सेकंड, पुरुष फार्मिस्ट भाई। ठीक है, पुरुष फार्मिस्ट भाई। देखो दोस्तों पुरुष में कौन आएंगे, भाई आएंगे सारे के सारे। और फार्मासिस्ट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, तो ये है। ठीक है, पुरुष क्या है, फार्मिस्ट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। और लेकिन ये पता है सारे के सारे पुरुष में भाई आएंगे। ऑप्शन थर्ड क्या होगा, इसका बेस्ट रिप्रेजेंटेशन होगी। ठीक है, ये क्या है, मान लो पुरुष है, ये ब्रदर है भाई, और ये फार्मिस्ट है। क्वेश्चन नंबर 24। अब इसमें बताना दोस्तों 20 में। ठीक है, नीचे दिए गए आरेख में आयत पुरुष कर्मचारियों को, आयत है ये पुरुष को, कर्मचारियों को पंचभुज गाना पसंद करने वाले लोगों को, पंचभुज दोस्तों ये गाना पसंद है जिनको, उन लोगों को। ठीक है, और वृत्ति नृत्य पसंद करने वाले लोगों को। ठीक है, और वृत्त नृत्य जो डांस पसंद करते हैं उनको दर्शाता है। तो अब मुझे बताना, उन पुरुष कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब वो आयत जो नृत्य गायन पसंद करते हैं लेकिन दोनों नहीं पसंद करते। ठीक है, पुरुष दोस्तों वो बताने हैं जो नृत्य क्या करते हैं, जो नृत्य या गायन पसंद करते हैं लेकिन दोनों नहीं करते। मतलब कि पुरुष या तो करेगा नृत्य या करेगा गायन। ठीक है, नृत्य या गायन, मतलब आयत जो दोस्तों या तो क्या हो, ठीक है, क्या हो, सर्कल हो या फिर क्या हो, गाना हो। तो मतलब कौन सा होगा दोस्तों, ये तो देखो तीनों में कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 10। ठीक है ना, जो सिर्फ नृत्य है पुरुष, और ये हो जाएगा 12। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 और 12। ठीक है, 22। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21। पक्षी ट्यूना कैनेरी। ठीक है, कैनेरी, पक्षी ट्यूना कैनेरी। दोस्तों इसमें मैं आपको बताता हूँ क्या है ट्यूना दोस्तों। ठीक है,
ट्यूना एक होती है दोस्तों, समुद्री मछली होती है, ठीक है, समुद्र में रहने वाली मछली, उसका नाम ट्यूना होता है। लेकिन ये किसका, कैनरी एक पक्षी होता है दोस्तों, ठीक है। ये एक पीले रंग का क्या होता है, पक्षी होता है। पक्षी में क्या आएगा, कैनरी आएगा और ट्यूना अलग होगी, ठीक है, ट्यूना अलग होगी और पक्षी, ठीक, कैनरी किस में आएगा दोस्तों, पक्षी में आएगा। तो कौन सा है देखो, ठीक है, बी पक्षी, कैनरी सी, ठीक है, बी में सी है और ट्यूना ये मछली है, ये अलग है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, ये निम्नलिखित वेन आरेख त्रिभुज दुकानदारों को निरूपित करता है। त्रिभुज दोस्तों दुकानदारों को, और आयत वाहन मालिकों को, ये वाहन मालिक हैं, ठीक है, ये वाहन मालिक हैं। और वृत्त विवाहित व्यक्तियों को, वृत्त क्या करता है दोस्तों, विवाहित व्यक्तियों को, ये है विवाहित, ठीक है, व्यक्ति। अब बताना मुझे, दी गई संख्या एक विशिष्ट वर्ग में व्यक्ति की संख्या को दर्शाती है। कितने विवाहित व्यक्ति, ठीक है, कितने कह सकते हैं सर्कल, कितने विवाहित व्यक्ति वाहन मालिक हैं, ठीक है, क्या है दोस्तों, वाहन मालिक हैं लेकिन दुकानदार नहीं है। कितने व्यक्ति दोस्तों, कितने सर्कल जो दोस्तों रेक्टेंगल है लेकिन त्रिभुज नहीं है, ठीक है, क्या है, रेक्टेंगल है लेकिन क्या नहीं है दोस्तों, त्रिभुज नहीं है। आप डायरेक्ट ही पता लग रहा है क्या है, ऑप्शन सेकंड 10, ठीक है ना, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये क्या है, त्रिभुज नहीं है, क्या है, वाहन मालिक। क्वेश्चन नंबर 23, ये बताना है दोस्तों मुझे, ठीक है, ये बताना है सर्वश्रेष्ठ क्या आएगा। देखो फल, केला अंगूर, फल में दोस्तों दोनों आते हैं, केला अलग फल है, अंगूर अलग है, तो पहली ऑप्शन ठीक हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, पशु, चीता और बैनर, ठीक है, पशु, चीता, बैनर। देखो दोस्तों पशु में क्या आते हैं, ठीक है, चीता आते हैं पशु में, और बैनर अलग है, एक तो अलग होना चाहिए, ठीक है, तो ये बार हो गया, एक अलग होना चाहिए, ये बार हो गया। अब पशु में आते हैं चीता, ठीक है, ये तो कॉमन दिखा रहा है लेकिन एक में एक पूरा समा जाता है, इसका मतलब ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, आयत क्रिकेट खेलने वाले छात्रों को, आयत है दोस्तों ये क्रिकेट खेलने वाले छात्रों को दर्शाता है। पंचभुज फुटबॉल खेलने वाले को, पंचभुज है दोस्तों ये फुटबॉल वालों को। वरित हॉकी वालों को। आरेख में दी गई संख्या विशिष्ट संख्या को दर्शाती है। तो कम से कम 2 खेल खेलने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करें। तो देखो दोस्तों कम से कम 2 या ज़्यादा तो कितने भी खेल सकते हैं, ठीक है, देखो 2 वाले या कम से कम 2 वाले कौन से होंगे, देखो 2 वाले दोस्तों ये होंगे, दो दो कॉमन हो, देखो ये जो कॉमन है, तीनों का कॉमन एरिया कौन सा होगा, तीनों का, ये तो तीनों को हो जाएगा, कम से कम पूछा एक तो 4 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और दोस्तों अब सर्कल और पंचभुज में क्या कॉमन है, सर्कल और पंचभुज में, ठीक है, तो ये कॉमन है दोस्तों, सर्कल और पंचभुज में दोस्तों 7। देखो ये तो तीनों में, ये तो देखो देखो तीनों का जो एरिया है दोस्तों, मैंने गलत ले लिया, तीनों में कॉमन आएगा, क्या आएगा दोस्तों, देखो ये वाला, देखो ये पंचभुज में भी आता है, सर्कल में भी आता है, रेक्टेंगल में भी आता है, ये तो 7 है जो तीनों खेलते हैं। अब 2 खेलने वाले सर्कल और पंचभुज 4, ठीक है, सर्कल पंचभुज 4, और ये क्या हो गया दोस्तों, 2 खेलने वाले, ये हो गया सर्कल और ट्रायंगल, सॉरी सर्कल और क्या हो गया दोस्तों, ये सॉरी 4, मतलब सर्कल और पंचभुज 4, ये हो गया, लिख दिया। अब निकालेंगे पंचभुज और रेक्टेंगल खेलने वाले दोस्तों, ये हो गए 12, और आयत, ठीक है, और आयत और सर्कल में क्या कॉमन आएगा दोस्तों, ये आएगा 10, ठीक है, तो कितने हो गए, 12 4 16, 16 और 7 दोस्तों 23, 23 और 10 तो 10 होता है 33, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।
तेलुगु उर्दू कविता, ठीक है, क्या है? तेलुगु उर्दू कविता। देखो दोस्तों, तेलुगु एक अलग भाषा है, उर्दू एक अलग भाषा है, लेकिन कविता की रचना दोनों भाषाओं में हो सकती है, दोनों भाषाओं में हो सकती है। मतलब कि देखो, ये तो नहीं हो सकता कविता के अंदर तेलुगु उर्दू नहीं कह सकते, तो भाषा लैंग्वेज की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये तो इसके अंदर ही डाल दिया इसने, ये नहीं है। अब ये भी नहीं है दोस्तों, एक इसके अंदर है एक बाहर है, ये भी तीनों कॉमन नहीं हो सकता, ये भी नहीं है। अब ये सकते हैं, अगर ये लैंग्वेज लगाते हैं दोस्तों, तेलुगु अलग है और उर्दू अलग है, ठीक है, और ये लैंग्वेज है। कविताएं क्या है? ये कविता लगा लो, कविता है क्या है, दोनों में कॉमन है, इसमें भी लिखी जा सकती है, इसमें भी लिखी जा सकती है, लेकिन ये अलग लैंग्वेज है, ये अलग है, ठीक। ऑप्शन 4 इज बेस्ट रिप्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 27, कुछ रिमोट, कुछ आर टी है दोस्तों, कुछ आर क्या है? टी है, कुछ टी ऐसे हैं, कुछ टी दोस्तों ऐसे हैं। तो मुझे बेस्ट रिप्रेजेंटेशन बतानी है इसकी, क्या हो सकता है? तो कौन सी है दोस्तों? आर टी एस। देखो पहले आर है ये, फिर टी है कुछ, और कुछ ऐसे है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। अगर आपने सिलोक से क्वेश्चन करते हो ना, सिलोगिज्म के, तो उसमें ये चीज़ें यूज होती हैं दोस्तों, आपको आता ही होगा, फिर अगर आपने वो चीज़ें कर रखी हैं थोड़ी बहुत ही, तो आप अच्छे से समझ पाओगे। क्वेश्चन नंबर 28, बिल्ली बक्सा फल, ठीक है, बिल्ली बक्सा फल। बिल्ली अलग है दोस्तों, बक्सा अलग है, फल अलग है, कोई है ही नहीं कुछ सिस्टम इनका आपस में, ठीक है, तो सभी अलग अलग ही है, तो कौन सा होगा? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, महिला माता पिता। देखो दोस्तों, पिता तो अलग है, और महिला में क्या आती है? माता आती है। पिता अलग है, महिला में माता आती है, तो कौन सा? ये महिला है मान लो, ये माता है, ये पिता है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, खिड़की दरवाजा घर, ठीक है दोस्तों, खिड़की दरवाजा घर, दोनों घर के अंदर आते हैं, लेकिन खिड़की अलग होती है, दरवाजा अलग होता है, तो कौन सा हो गया? ठीक, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, पिता सर्जन पुरुष, ठीक है, पिता सर्जन पुरुष। देखो दोस्तों, पिता में क्या आते हैं या पुरुष में क्या आते हैं दोस्तों? पिता आते हैं, और कुछ पिता और पुरुष दोनों क्या हो सकते हैं? सर्जन हो सकते हैं, मतलब एक तो अंदर एक के पूरा आएगा, ठीक है, और दोनों में कॉमन भी आएगा, तो कौन सा है? देखो दोनों में कॉमन भी आएगा, ये मान लो पुरुष है, और ये पिता आ गया इसके अंदर, और पिता और पुरुष दोनों क्या हो सकते हैं? सर्जन हो सकते हैं, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें सर्वोत्तम बताना है दोस्तों, ठीक है, एक के अंदर दो अलग अलग आइटम दी हुई है, एक के अंदर दो अलग अलग आइटम है, ठीक है। देखो दोस्तों, पिता पुत्र पति, पिता पुत्र पति, ये तो तीनों दोस्तों अलग अलग हैं, ठीक है। कॉमन हो सकता है, कॉमन तो है ही नहीं इसमें, जो रिप्रेजेंटेशन है वो बतानी है मुझे। अनानास लीची फल, अनानास अलग फल होता है दोस्तों, लीची अलग फल होता है दोस्तों, लेकिन दोनों आते हैं फल में। ऑप्शन क्या हो गया इससे? सेकंड क्या हो गया? बेस्ट रिप्रेजेंटेशन, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, पिता पुरुष बढ़ई, ठीक है, पिता पुरुष बढ़ई, वही हो गया दोस्तों जैसे सर्जन वाला पिछला क्वेश्चन किया था, पिछले से पिछला, ठीक है। पुरुष में पिता आता है और बढ़ई दोनों चीज़ हो सकता है। पुरुष में पिता आता है, ये पिता मान लो, ये पुरुष मान लो, ये पुरुष ये पिता, और बढ़ई दोनों हो सकते हैं, ठीक, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, ये स्नातक, ये पुरुष है, ये शिक्षक है, कितने शिक्षक हैं? न तो मेल हैं, ठीक है, सॉरी, कितने शिक्षक हैं जो न तो पुरुष हैं, ठीक है, और न ही ग्रेजुएट हैं, ठीक है। कितने दोस्तों शिक्षक हैं? शिक्षक कौन से? ये रहे, मतलब कितने आयत हैं जो
ना ट्रायंगल है, ना क्या है, ना ट्रायंगल है दोस्तों, और ना ही वो क्या है, सर्कल है। ठीक है, कितने आए तो आप खुद ही बताओगे। देखो सर्कल में ये पोर्शन आएगा सारा, और इसमें ये आएगा, तो कितने बचे, 9। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, ऐसे कितने दुकानदार हैं, ठीक है, शॉपकीपर बताने हैं दोस्तों, ऐसे कितने शॉपकीपर हैं जो पढ़े लिखे एजुकेटर लेकिन फीमेल नहीं है। ठीक है, कितने दोस्तों शॉपकीपर हैं जो एजुकेटर हैं लेकिन क्या नहीं है, फीमेल नहीं है। मतलब कि देखो ये रहा शॉपकीपर, ये शॉपकीपर है दोस्तों, एक सेकेंड, ये शॉपकीपर है जो एजुकेटर हैं, ठीक है, लेकिन ये नहीं है। तो दोस्तों कितने हो गए, 11 ही बच गए। ठीक, कितने हो गए, 11। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ये नहीं लेना ना सर्कल, ये वाला नहीं लेना फीमेल, ये हो गया इन दोनों में कॉमन। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा, ये टेक्नीशियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज मेल्स, निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, मेल्स का प्रतिनिधित्व करता है जो टेक्नीशियन होने के साथ साथ सरकारी कर्मचारी भी हैं। दोस्तों टेक्नीशियन होने के साथ साथ, ठीक है, कौन से मेल है, मतलब रेक्टेंगल जो क्या है दोस्तों, मतलब रेक्टेंगल जो क्या होने चाहिए, त्रिभुज भी होने, जो स्क्वायर लगा लो, स्क्वायर है, जो त्रिभुज भी होने चाहिए, सर्कल भी होने चाहिए। तो कौन सा है दोस्तों, रेक्टेंगल जो दोनों है। ठीक है, ये तो देखो बार हो गया, और ये दोनों, ये इससे बार हो गया, तो कौन सा बचा दोस्तों, एस। ठीक है, कौन सा बचा, ठीक है, एस बचा। ठीक है, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, विभिन्न सेक्शनों की संख्याएं व्यक्तित्व संख्या को दर्शाता है। कुल कितने भारतीय इंडियन हैं, या कुछ कुल कितने भारतीय हैं। ठीक है, भारतीय पूछा है दोस्तों इसने, भारतीय, तो भारतीय तो ये हो गया सारा। ठीक है, कुल कितने भारतीय हैं, सिर्फ भारतीय पूछा इसने, पुरुष और कुछ नहीं नाम लिया दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, 20 और 10 30 और 16 40 और 3 49 आएगा दोस्तों। ठीक है, 49 आएगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, आप ध्यान रखेंगे, ये क्या है, क्वेश्चन का ऑप्शन रॉन्ग दिए हुए हैं। ठीक है, अगर पुरुष कहता कितने भारतीय पुरुष हैं, तो फिर कितना होता, कितने भारतीय पुरुष हैं, तो फिर होता दोस्तों, खेल कूद नहीं कहते, फिर अलग ऑप्शन होता है इसका, लेकिन इसने जो कहा था उसके अकॉर्डिंग तो 49 आना चाहिए। ठीक है, भारतीय पुरुष पूछता तो 16 और 3 19 आ जाता। ठीक है, ऑप्शन इसका क्या है, कोई सा भी नहीं है, स्टार लगा देना दोस्तों इसमें, इसका आंसर राइट आएगा 49। क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है, 38 में दोस्तों ये दर्शाया हुआ है, बीकॉम के कितने छात्रों ने, ठीक है, बीकॉम के कितने छात्रों ने मैथ्स और इकोनॉमिक्स दोनों चुना है। ठीक है, ये बीकॉम है, ये बीकॉम है जिसने मैथ्स भी चुना है और इकोनॉमिक्स भी चुना है दोस्तों, बीकॉम ये हो गया। अब इसमें मैथ्स भी आना चाहिए, तो मैथ्स वाला पोर्शन ये हो गया दोस्तों, और इकोनॉमिक्स भी आना चाहिए, तो कितना आ गया दोस्तों, ठीक है, 30, ये 38 का क्या आ गया दोस्तों, 20। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, बताना है दोस्तों मुझे, ऐसे कितने छात्र हैं जो लैंग्वेज, या कह सकते हैं जो भाषा के, ऐसे कितने छात्र हैं जो दो भाषा, छात्र कौन से हो गए दोस्तों। ठीक है, अभी भाषा दी हुई है, ऐसे कितने छात्र हैं जो भाषा में उत्तीर्ण हुए हैं लेकिन बायोलॉजी या जीव विज्ञान में नहीं हुए हैं। ठीक है, ऐसे कितने छात्र हैं जो भाषा में उत्तीर्ण हुए लेकिन बायोलॉजी में अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, भाषा में तो क्या होने चाहिए दोस्तों, पास होने चाहिए, और ठीक है, बायोलॉजी में क्या होने चाहिए, फेल होने चाहिए। तो कौन से आएगा दोस्तों, भाषा में, भाषा वाले 66 में उत्तीर्ण होने चाहिए। ठीक है, अरे कि 88 भाषा में ये आ गया। ठीक है, उत्तीर्ण होने चाहिए लेकिन इसमें फेल होने चाहिए, ये इस वाले आगे। ठीक है, तो इस कितने हो गए दोस्तों, जो कह सकते हैं जो गणित में, ठीक है, इसके भी लेंगे, पास की भाषा की बात हुई है ना,
तो ये कितने होंगे दोस्तों, 66 + 88, तो ये होंगे 8 6 14 140 + 8 6 14 154। ठीक है, 140 14 54। क्वेश्चन नंबर 40 में बताना दोस्तों, बेस्ट रिप्रेजेंटेशन कौन सी है, बेस्ट रिप्रेजेंटेशन कौन सी होगी। ठीक है, क्या क्या है देखो, ये दो अलग अलग चीज़ है और एक के अंदर है, दोनों की दो एक के अंदर क्या है, समाहित है, दोनों चीज़ें क्या है, अलग अलग हैं दोस्तों। ये देखो, पहला ऑप्शन है पे, चाय कॉफ़ी। पे में दोस्तों ये पे है, ये चाय है, ये कॉफ़ी, दोनों अलग अलग होती हैं और इसमें आती हैं, इसका मतलब पहला ही ठीक हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, मुझे बताना है दोस्तों, ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने या तो ऑस्ट्रेलिया या फिर स्विट्ज़रलैंड का दौरा किया हुआ है लेकिन इंडिया का दौरा नहीं किया। ठीक है, इंडिया का दौरा नहीं किया, या तो फिर किसका, ऑस्ट्रेलिया, या फिर दोस्तों किसका, स्विट्ज़रलैंड का। ये स्विट्ज़रलैंड है, ये ऑस्ट्रेलिया, तो कितने होंगे आप खुद ही बताएंगे। ठीक है, कितने हैं दोस्तों। ठीक है, या तो ऑस्ट्रेलिया या स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, या फिर ये दोनों आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन इंडिया का नहीं होना चाहिए। तो कितने होंगे दोस्तों, 32 और ये 58 और 20। ठीक है, कितने हो जाएगा, 78। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, दी गई संख्या व्यक्ति को दर्शाती है, कितने लोग सेफ वेटर लेकिन ऑस्ट्रेलिया से नहीं है। देखो दोस्तों, सेफ वेटर हैं लेकिन क्या किस में नहीं आते, वह ऑस्ट्रेलिया से नहीं है। ठीक है, किससे नहीं होनी चाहिए, मतलब इस सर्कल में तो आने नहीं चाहिए। कितने व्यक्ति सेफ वेटर हैं, तो कौन सा होगा, ये इन दोनों में कॉमन हो जाएगा ये वाला। कितने हैं दोस्तों, 60। ऑप्शन, ठीक है, 60 ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, विभिन्न खंडों को दी गई संख्या व्यक्तियों को दर्शाता है, कितने ड्राइवर कश्मीर से हैं लेकिन इलेक्ट्रीशियन से नहीं है। इलेक्ट्रीशियन नहीं है, कश्मीर से हैं दोस्तों, लेकिन कश्मीर से मतलब ये वाला सर्कल, लेकिन क्या है, इलेक्ट्रीशियन नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्या नहीं है, इलेक्ट्रीशियन नहीं है। तो कितने हो गए खुद ही बताओ आप। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन नहीं है, कितने ड्राइवर कश्मीर से हैं। तो दोस्तों ड्राइवर कश्मीर, ठीक, कितने हैं, 5 हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रीशियन नहीं है। ऑप्शन 5 ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे, ठीक है, वेन डायग्राम से जो एसएससी दिल्ली कांस्टेबल में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, ये हमने सारे कवर कर लिए हैं। ये थे सारे क्वेश्चन जो पूछे गए थे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, अगर पसंद आई प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसको प्रैक्टिस करें दोस्तों। खुद से भी एक बार रिवाइज करें, अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं अच्छी बात है। ठीक है, वरना आप बुक से तो पढ़िए पढ़िए, अगर बुक से पढ़ेंगे दोस्तों आपकी तैयारी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी, क्योंकि आप यहाँ से रिवाइज करोगे, वहाँ से बुक से क्या करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे। अगर आपको डाउट आता है, आप यूट्यूब पे आके विजिट करके प्लेलिस्ट में जाके पूरी की पूरी बुक का सोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।